वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं धनंजय आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ढाल विद्रोह जो 1767 टू 1777 तक चला था। तो इस वीडियो में हम ढाल विद्रोह के सारे पॉइंट को समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी तथा अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश 1767 में आरंभ हुआ। यहाँ समझते हैं इस पॉइंट से। 12 अगस्त 1765 में मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपा था। किसने सौंपा था? शाह आलम द्वितीय ने सौंपा था। किसको सौंपा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। क्या सौंपा था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जिम्मेदारी सौंपा था तथा अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश 1767 में आरंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। 1765 में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासक के अंतर्गत आया था। 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था। नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम मानभूम की ओर से हुआ था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम विगुड़ इसी क्षेत्र में बजा। तो यहाँ देखने को मिल रहा है अंग्रेज सबसे पहले सिंहभूम मानभूम की ओर से यहाँ प्रवेश किए थे। यहाँ मतलब झारखंड में प्रवेश किए थे और झारखंड का सबसे पहला विद्रोह ढाल विद्रोह है। तो सबसे पहला विद्रोह इसी क्षेत्र से हुआ था। इस क्षेत्र से क्यों हुआ था? क्योंकि सबसे पहला अंग्रेज इसी एरिया से आए थे। नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? ढालभूम थे, पोरहाट थे और कोल्हान थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्य थे ढालभूम, पोरहाट तथा कोल्हान। मार्च 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने निर्धारित किया कि सिंहभूम के राजगण कंपनी की अधीनता तथा राष्ट्रीय कर देना स्वीकार कर लेते हैं तो उन पर सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मार्च 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने निर्धारित किया कि सिंहभूम के राजागण कंपनी की अधीनता तथा वार्षिक दर देना स्वीकार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। सिंहभूम के राजाओं ने कंपनियों की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। सिंहभूम का जो राजा था कंपनी का जितना भी शर्त था उसको मानने से इनकार कर दिया। अभी क्या बोला ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या बोला था पहले कि यदि सिंहभूम के राजागण कंपनी की अधीनता और वार्षिक दर स्वीकार कर लेते हैं तो उन पर सैनिक कार्रवाई नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। पर सिंहभूम के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप 1767 में फर्गुसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1767 में फर्गुसन के नेतृत्व में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। किसके नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण किया गया था? फर्गुसन के नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण किया गया था 1767 ईस्वी में। उस समय छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र विद्रोही अंग्रेज जमींदारों का सुरक्षित आश्रय स्थल था। तो जब लड़ाई हो रहा था तो पहाड़ी क्षेत्र विद्रोही जमींदारों का सुरक्षित स्थल था। आगे समझने की कोशिश करते हैं। 1767 में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के बाद ढालभूम का अपदस्य राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ।
1767 में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के बाद, जब अंग्रेज सिंहभूम में प्रवेश किया उसके बाद ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे ही ढाल विद्रोह का नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? ढाल विद्रोह का नाम दिया गया। आगे देखते हैं, ढाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला। ढाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला। यह कितना चला था? टोटल 10 वर्ष तक चला था। टोटल 10 वर्ष तक चला था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा इस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा गया। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। किसको किसको भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मिलता है। 1777 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत होता है। 1777 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा स्वीकार कर लिया जाता है, तब जाकर यह विद्रोह शांत होता है। राजा बनने के बदले में जगन्नाथ ढाल अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2000, 3000 तथा 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार करता है, जो 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।